हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, आज हम करने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर इन C++। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनपुट ऑपरेटर। इनपुट ऑपरेटर क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। इसके लिए हम कौन से ऑपरेटर का, कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं इनपुट ऑपरेटर को। फर्स्ट हम कह सकते हैं इनपुट ऑपरेटर, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, गेट फ्रॉम ऑपरेटर। ये सब क्या है हमारे पास इनपुट ऑपरेटर के डिफरेंट नेम हैं। अब इनपुट ऑपरेटर का काम क्या होता है, क्यों हम इनपुट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, तो हम वर्किंग को समझते हैं इसकी। जैसे हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम कोई भी वैल्यू को, कोई भी डेटा को इनपुट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने कोई भी वेरिएबल के लिए एक डेटा को इनपुट करना था, एक वैल्यू को इनपुट करना था, तो मैंने कीबोर्ड से कौन सी वैल्यू प्रेस कर दी, मैंने वैल्यू प्रेस करी 45। तो ये 45 वैल्यू कहाँ गई, ये वेरिएबल की वैल्यू है, ये स्टोर हो गई जाके। अब इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हेल्प से ये कहाँ पर जाएगी, सी इन ऑब्जेक्ट के पास जाएगी। और सी इन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिसकी भी वेरिएबल की वैल्यू मुझे चाहिए थी, वो वेरिएबल मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो भी मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो एक सिंपल सा फंडा क्या है इसका, कि कीबोर्ड के थ्रू जो मैंने वैल्यू को एंटर करा, सी इन जो ऑब्जेक्ट है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हेल्प से उसे कहाँ तक पहुंचाएगा, वेरिएबल के पास पहुंचाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, इंट ए एंड सेमीकोलन। अगर मुझे ए की वैल्यू को एंटर करवाना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, सी इन ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, एंड फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे एंटर करवाना है उस वेरिएबल को लिखेंगे। जैसे मैंने ए को इनिशियलाइज किया था, ए को डिक्लेयर किया था, उसको हमने सी में डाल दिया, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर 45 वैल्यू एंटर करी थी, जो भी 45 वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, ए को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आउटपुट ऑपरेटर। आउटपुट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है आउटपुट ऑपरेटर का सिंबल। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड पुट टू ऑपरेटर। अब हम आउटपुट ऑपरेटर की जो भी वर्किंग होगी, किस तरह से ये काम करता है, वो चेक करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्क्रीन है, एक हमारे पास डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, सी आउट ऑब्जेक्ट होता है, इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और हमारे पास स्ट्रिंग है। जैसे मैंने कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग को एंटर करवाया, वो स्ट्रिंग क्या आती है मेरे पास, C++। ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि एक डबल कोटेड में है, जैसे कि आपने सी में भी पढ़ा होगा, जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसके ऊपर हम कहाँ करते हैं, कॉलन्स लगाते हैं, इसके बिना वो स्ट्रिंग नहीं कहलाती। कीबोर्ड से मैंने एक स्ट्रिंग एंटर करी C++, वो स्ट्रिंग कहाँ गई, इंसर्शन ऑपरेटर के पास गई। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा सी आउट ऑब्जेक्ट के पास, और सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन पे, इसको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम आउटपुट ऑपरेटर का। आउटपुट ऑपरेटर को हम टू टाइप से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट यूज़ है हमारा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो हम लिख रहे हैं कि हमें ये डिस्प्ले होनी चाहिए, एक तो हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर में कंपाइलर के द्वारा जो भी कैलकुलेशन हुई है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल इस सी आउट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट यूज़ देखते हैं इसका, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर में क्या रखा है मैंने, कॉलन्स लगाए और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को रखा। इससे क्या होगा, इसका आउटपुट मुझे क्या दिखेगा, इसका आउटपुट होगा C++। ठीक। सेकंड यूज़ क्या है इसका हमारे पास, कि अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करने के बाद कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है, या फिर मैंने एक वैल्यू को एंटर करवाया और उसी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, तो उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और जो भी वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करवानी होगी वो हम रखेंगे। अब देखो क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ एज इट इज डिस्प्ले हो रही है, कौन सी चीज़ हमारे कहने से डिस्प्ले हो रही है। जब भी हमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है, कि हम चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं कोडिंग में वही सेम टू सेम डिस्प्ले हो जाए, जैसे ये C++ है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे ऐसे डबल कोट्स में रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो तो हम उसको सिंगल रखेंगे, कोई भी डबल कोट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरिएबल्स इन C++। वेरिएबल्स क्या होते हैं C++ में, वेरिएबल लाइक कंटेनर टू स्टोर योर डेटा। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे
हमारे पास एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया ए, कि बॉक्स को हम क्या कहेंगे, बॉक्स का नाम है ए। इस ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी हम वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, जैसे हमने 45 वैल्यू एंटर करी थी, तो वो 45 वाली जो वैल्यू है वो कहाँ होगी, इस बॉक्स में आकर स्टोर हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ ए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे हमारे डेटा को। नॉट फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब मैंने कहा प्रोग्राम में कि 2 बार मैंने वैल्यू को एंटर करवाने के लिए कह दिया सेम वेरिएबल के लिए। मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 45 एंटर कर दी। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर कह दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तब मैंने 10 वैल्यू एंटर कर दी। तो यहाँ पर जब हम 10 वैल्यू एंटर करेंगे तो 45 कटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं है, हमेशा चेंज होती रहेगी। स्टोर डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, इंट कैन बी लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग स्टोर होता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। जो भी डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो वो 2 बाइट का स्पेस लेगा, 2 बाइट्स। फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो वो किस टाइप का स्पेस लेगा, 4 बाइट्स का लेगा। डबल है तो वो कैसे टाइप का स्पेस लेगा, वो 8 बाइट्स का लेगा। कैर है तो कैर कितने बाइट का लेगा, 1 बाइट का स्पेस लेगा। इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल क्या लेता है, अपना स्पेस लेता है। और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं कि इंट टाइप का डेटा कैसा होगा, 0, 1, -1, 8, 112, 150, -10, इस टाइप का डेटा होगा। मतलब इंटीजर क्या होता है, जिसके अंदर 0 भी इंक्लूड होती है, पॉजिटिव वाली टर्म्स भी इंक्लूड होती हैं, और नेगेटिव वाली टाइप जितनी भी टर्म्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, सिवाय की फ्लोटिंग वैल्यूज़ के। फ्लोटिंग मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं उसको छोड़ के इंटीजर में सब कुछ इंक्लूड होता है। फ्लोटिंग वैल्यूज़ क्या होती है, जो पॉइंट वाली टर्म्स होती हैं, ये कितनी भी हो सकती है, इसकी एक लिमिटेड होती है वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग होगा। कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। या फिर इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी एक सिंगल कैरेक्टर है। अगर मैंने लिखा 2 भी एक सिंगल कैरेक्टर है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर अल्फाबेट ही आएगा, ये वाले सिंबल्स भी आ सकते हैं। कैरेक्टर कोई भी स्पेशल सिंबल भी कैरेक्टर हो सकता है। डबल में क्या आएगा, डबल की भी अपनी लिमिट होती है, इसके अंदर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं, लेकिन इसकी जो फ्लोटिंग पॉइंट से ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, 8 बाइट की। बूलियन वैल्यूज कौन सी होती हैं, 0 और 1। बूलियन में सिर्फ 2 ही आते हैं, 0 और 1। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि जिस फंक्शन में अगर मैंने मेन के अलावा उसको कहीं और किसी अलग फंक्शन में जो मेन से अलग है उसके अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया है, तो उस फंक्शन का स्कोप, उस वैल्यू का स्कोप कहाँ तक रहेगा, उस फंक्शन तक रहेगा सिर्फ, ठीक। लेकिन ग्लोबल क्या होता है कि हमने उसको प्रोग्राम के बाहर कहीं पहले से इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक क्या होगा, जिसकी वैल्यू 0 हमने इनिशियलाइज कर दी और वो एज इट इज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स इन C++। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं C++ में, अपोजिट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल से अपोजिट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, हमने पढ़ा अभी कि एक एज अ स्टोर काम करते हैं। बॉक्स है, जैसे बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, और वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स्ड रहती है। अगर मैंने लिख दिया कि कांस्टेंट इंट इक्वल्स टू 10, तो हमेशा ए की वैल्यू उस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 10 ही रहेगी, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको दिखाने के लिए कि कांस्टेंट वैल्यू है, हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट नाम से कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। मतलब देखो यहां तक तो हमने किया कि इंट ए लिया, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज कर दी, और वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है। इसके आगे बस मैंने एक कीवर्ड लगाया है कॉन्स्ट नाम से, जिससे हमें क्या पता लगा कि ए की वैल्यू कभी भी इस प्रोग्राम के लिए जिसमें हमें इसको 10 इनिशियलाइज किया है कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हेल्प के साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट की भी हेल्प हो। और इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।